सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 15 पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती अध्याय 27 1 से 2, 11 से 14, लुक्का अध्याय 23 1 से 5, यहूत्रा अध्याय 18 28 से 38। भोरे होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस समय बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। मत्ती अध्याय 27 15 से 26, लुक्का अध्याय 23 13 से 25, यहूत्रा अध्याय 18 39 से 19 16। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवारियों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी और भीड़ ऊपर जाकर उसने विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तू चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि अब वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और कभी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। मत्ती अध्याय 27 से 31, यहूत्रा अध्याय 19 2-3। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुलाए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगा,
ए यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उनके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे, प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठंडा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती अध्याय 27 32 से 44, लुक्का अध्याय 23 26 से 43, यहूत्रा 19 से 17, यहूत्रा अध्याय 19 17 से 27। सिकंदर और रुफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, किसी का अर्थ झोपड़ी खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्ग मिला, दाक्रस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर कि किस को क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ाया तब आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग निंगा गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढानने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में इकट्ठे से करते थे। इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सका। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। यीशु का त्यागना। मत्ती अध्याय 27 45 से 56, लुका अध्याय 23 44 से 49, यहूत्रा अध्याय 19 28 से 30। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई ला सक्त तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह हेलेलुया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिर में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें हेलेलुया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था
जब उसे यूं ही चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य के परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो वे उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य वस्तु बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। यीशु का गाड़ा जाना। मत्ती अध्याय 27 57 से 61, लूका अध्याय 23 50 से 56, यहोत्रा अध्याय 19 38 से 42। जब संध्या हो गई तो इसके लिए की तैयारियां का दिन था जो सख्त एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह याहाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सब को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे, आमीन। अध्याय 15, पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती अध्याय 27 1 से 2, 11 से 14, लूका अध्याय 23 1 से 5, यहोत्रा अध्याय 18 28 से 38। भोरे होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस समय बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। मत्ती अध्याय 27 15 से 26, लूका अध्याय 23 13 से 25, यहोत्रा अध्याय 18 39 से 19 16। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवारियों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी और भीड़ ऊपर जाकर
विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तू चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि अब वह बरअबा ही को उनके लिए छोड़ दें। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और कभी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। मत्ती अध्याय 27 से 31, यहूत्रा अध्याय 19 2-3। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुलाए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगा, ए यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उनके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते। प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठंडा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती अध्याय 27 32 से 44, लुक्का अध्याय 23 26 से 43, यहूत्रा 19 से 17, यहूत्रा अध्याय 19 17 से 27। सिकंदर और रुफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, किसी का अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्ग मिला, दाक्रस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर कि किस को क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ाया तब आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग निंगा गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में
बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में इकट्ठे से करते थे। इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सका। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। यीशु का त्यागना मत्ती अध्याय 27 45 से 56, लूका अध्याय 23 44 से 49, यहूत्रा अध्याय 19 28 से 30। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई ला सक्त तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह हेलेलुया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिर में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें हेलेलुया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं ही चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो वे उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य वस्तु बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। यीशु का गाड़ा जाना मत्ती अध्याय 27 57 से 61, लूका अध्याय 23 50 से 56, यहूत्रा अध्याय 19 38 से 42। जब संध्या हो गई तो इसके लिए की तैयारियां का दिन था जो सख्त एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह याहाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सब को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे।